हेयर अवनीश सर। आज हम क्लास 9th का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स को एक्सप्लेन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज लाइन, लाइन क्या होती है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पहली चीज़ जो हमारे लिए मेन है यहाँ पे लाइन, ठीक। अब लाइन क्या होती है तो देखना है क्या हुआ। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज स्ट्रेट। लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, इन्फिनिटी होती है, चाहे जितने भी लंबी तक कर दो वो होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। और दोनों डायरेक्शन में क्या कर देंगे हम इसको बच्चों, एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब किसी भी लाइन को चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाएं चाहे इस डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, समझे। थर्ड क्या रहेगा तुम्हारा, हैज नो एंड्स, कोई भी एंड्स नहीं होंगे। कहने का मतलब देखो, एक जो डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया तुम्हारी लाइन, ठीक। अब इस लाइन को, इसको डिनोट किससे करेंगे, फोर्थ, इसको डिनोट भी कर सकते हैं, मान लो एल हो गया, ये हो गया तुम्हारा लाइन, ठीक। लाइन होगा, एल से हमने डिनोट कर दिया, समझे। अब ये हो गया तुम्हारा लाइन। इस फॉर्म में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इस एरो का मतलब है कि इधर भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज इन दैट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि इन दोनों डायरेक्शन में हम क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं, समझे। तो चाहे इस तरफ इसको इंक्रीज करना चाहे, चाहे हम इस तरफ इसको इंक्रीज करना चाहे, ये होता है लाइन। फिर क्या होता है तुम्हारा सेकंड है इसमें, लाइन सेगमेंट, ठीक। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, खुद सोचो। लाइन सेगमेंट क्या होगा, नाम सेम है, कुछ जगह लाइन सेगमेंट बोला है, नाम सेगमेंट। इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब यहां पे बताते हैं पार्ट ऑफ द लाइन। ये क्या होता है, लाइन का पार्ट होता है, ठीक। पार्ट ऑफ द लाइन होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, हैज टू एंड्स, मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जो पॉइंट लिखे हैं हैज टू पॉइंट या टू एंड्स, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको एक्सटेंड हम लोग नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गया, समझ गए बच्चों। तो ये लाइन हो गया, ये मान लेते हैं एल लाइन हो गया, ये लेंथ। तो सीधे सीधे एक और भी पॉइंट लिख सकते हैं, फाइनाइट लेंथ। अब देखो रे क्या होता है, व्हाट इज रे, रेस क्या होता है समझो। अ लाइन हैज वन एंड्स पॉइंट एंड वन स्टार्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड रे। एक एंड पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रेस। कैसे समझो बच्चों, क्या होगा, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक। तो ये क्या हुआ, इसमें हैज वन एंड पॉइंट, यही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वन एंड पॉइंट हो गया। और क्या होगा, वही एक और वन स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी क्या है, ये रे हो गया, ये क्या हो गया, हम इसे क्या बोलेंगे, रे। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग इस पर डिनोट करेंगे, टॉर्च। लाइट होती है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस, तो इसको लाइट के ही सेंस में टॉर्च हो गया। टॉर्च इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, क्योंकि देखो ओरिजिनेटेड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा
और बाकी ये कोई एंड पॉइंट नहीं, कहाँ तक जाए, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रे हो जाएगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अब आता है तुम्हारा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब 1 और 2 लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक, अगर एक दूसरे को वो कट करेंगे किसी भी पॉइंट में, वो होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अदर या 2 पैरेलल लाइंस होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ क्या लिखोगे, जैसे मान लो ये 2 लाइनें हैं, ठीक, intersecting, ठीक, lines are two types, intersecting में होगा और पैरेलल्स होंगे, ठीक, यही दोनों होंगे। जो हम एक दूसरे को कट करेंगे इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। और जो एक दूसरे को नहीं टच करेंगी, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा हर जगह पे, वो क्या होती हैं, वो होती हैं तुम्हारी पैरेलल लाइंस। समझ गए बच्चों? नोट डाउन। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है समझना। इसमें क्या होता है, व्हेन 2 or more points lies on the same plane, then it is called as collinear. Otherwise non कोलिनियर पॉइंट्स। कहने का क्या मतलब है समझना, कहने का क्या मतलब है, इसमें ये चीज़ बोली जा रही है, अगर 2, क्या बोला गया है, अगर 2 और 2 से ज़्यादा किसी भी पॉइंट जो होंगे वो एक ही लाइन में होंगे, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में हैं, तो A, B एंड C, तो बोलोगे A एंड B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक, समझे? A, B एंड C आर इन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ही लाइन पे होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। समझ गए? नोट डाउन। एंगल्स क्या होते हैं, क्या देखेंगे, एंगल क्या होते हैं। तो एंगल क्या होता है, एंगल्स और एंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो एंगल क्या होगा, इज ऑब्टेन्ड, इज फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड, is formed, obtained by 2 rays
originated from same point is called एंगल। समझना, एंगल किसे कहते हैं? अगर कोई दो रे एक ही जगह से, मतलब ये एंगल है, ठीक, ये रे हो गई क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सेम, ठीक, तो ये रे हो गए, ये एक ही जगह से होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल बोलेंगे, ठीक। जो दो रे होती हैं, जो दो रे होती हैं, जो ये एंगल बनाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल। और जहां से दोनों स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम लोग वर्टिसेस, ठीक। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिसेस। ये एंगल को डिनोट करते हैं, ठीक। तो एंगल मेजर्ड किस में किया जाता है? सब चीज़ें आती हैं इन डिग्री में। किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर्ड होगा। दूसरी चीज़ क्या हो गई? एंगल डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, एंगल डिनोटेड बाय ऑलवेज स्मॉल लेटर से एक्सेट्रा, ठीक, किसी से भी किया जाता है। एंड वर्टिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। वर्टिसेस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल लेटर से। ये होता है एंगल। एंगल क्या होता है? जब कोई दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, ठीक, तो जो उनके बीच में चीज बनती है वो क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल। नोट डाउन। देखो हम पढ़ाएंगे क्या होता है टाइप ऑफ द एंगल। एंगल के कितने टाइप होते हैं, तो क्या होगा अब नेक्स्ट? टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स के टाइप, पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अक्यूट एंगल, ठीक। अक्यूट एंगल क्या होता है? बहुत इजी है। अगर कोई भी एंगल ऐसे ड्रॉ हुआ, समझना आप, ये एक्स हो गया, ठीक। अक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अक्यूट एंगल। कहने का क्या मतलब है कि द एंगल विच इज बिटवीन द 0 एंड 90, जो उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अक्यूट एंगल हो गया। समझ गए? सेकंड क्या है तुम्हारा? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? x इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का क्या मतलब है? जो 90 होगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 90 होगी, उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल एंगल। मतलब x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। थर्ड क्या होगा तुम्हारा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? कोई भी एंगल, ठीक, जो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा होना चाहिए। और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए बच्चों? छोटा होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ गए इतने? फिर क्या आता है तुम्हारा? स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एक सीधा सा हो, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रेट एन एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसका 90, जो सीधी एक लाइन होती है किस एंगल पे होती है? वो 180 डिग्री पे होती है। किस एंगल पे बच्चे होती है? 180 डिग्री पे होती है। समझ गए? अब क्या है? फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? जो 180 डिग्री से बड़ी हो और 360 से क्या होना चाहिए? छोटी होगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये होते हैं टाइप ऑफ द एंगल्स। सारे एंगल्स होते हैं, ये टाइप ऑफ द एंगल्स में आते हैं। नोट डाउन। अगर बच्चों तुम्हें इसमें ऐसे एंगल दिया है, ठीक, इसमें तुम्हें हमें निकालना है व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो ये एंगल होगा, इसे हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक, और ये जो एंगल होगा हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हमें क्या करना होगा? रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस अक्यूट एंगल भी बोल सकते हो या इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल, ये होता है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए। अगर मान लेते हैं 60 दिया है, ठीक, अगर ये वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 60 होता, अगर x क्या होता? 60 होता, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होता? बोलो जल्दी बच्चों, बोलो। कितना आ गया? 300 आ जाता। ये हो गया, ठीक। इफ यू लाइक माई लेक्चर तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज ऑल्सो प्रेस बेल आइकन for your further notification of the videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.